क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कुछ लोगों के काली पुतली के ऊपर एक सफेद झिल्ली या पिंक मास बढ़ना चालू हो जाता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये मास एग्जैक्टली होता क्या है, क्या ये नॉर्मल है या इसका इलाज कराना ज़रूरी है, क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। आज हम जानेंगे नखूना यानी कि टेरिजियम एग्जैक्टली होता क्या है, ये क्यों होता है, क्या इससे बचा जा सकता है और अगर ये एक बार हो गया है तो इसका इलाज क्या है। एक्चुअल में ये नखूना होता क्या है, इसे मेडिकल लैंग्वेज में टेरिजियम कहा जाता है। बेसिकली जो आपके आंखों का वाइट पार्ट है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं। ये उस कंजंक्टिवा की लेयर का डीजनरेशन होता है, जिस वजह से ये लेयर हाइपर एक्टिव हो जाती है और आपका जो कॉर्निया है यानी कि आपकी जो काली पुतली है उस पे धीरे धीरे करके एक लेयर चढ़ने लग जाती है। ये होता क्यों है? सबसे मेजर कारण है यूवी एक्सपोजर। जो लोग बाहर फील्ड वर्क जिनका रहता है या हमारे किसान भाई बंधु जो हैं या बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं या बाइक राइडर जो यूजुअली जोमेटो स्विगी हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो यूवी एक्सपोजर, पॉल्यूशन और बहुत एक्सेसिव विंड का प्रभाव अगर हमारी आंख पे लगता है तो धीरे धीरे हमारी जो कंजंक्टिवा की लेयर है वो उसमें चेंजेस आना चालू हो जाते हैं और ये नखूना की बीमारी हमें दिखाई देती है। यूजुअली नखूना की बीमारी नाक के तरफ वाले भाग में ही दिखती है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बाहरी तरफ भी नखूना आ जाता है। इसका सीधा कारण ये है कि जो भी लाइट हमारी आंखों पे गिर रही है नाक से टकरा के वो आंख की तरफ ज़्यादा डेविएट होती है, तो यूवी एक्सपोजर इस वाले भाग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए नखूना हमें इस वाले भाग में ज़्यादा देखने को दिखाई देता है। इनिशियल स्टेज में ये एक सिम्टम फ्री बीमारी रहती है जिसमें बस हम अगर आईने में देखते हैं तो हमारी काली पुतली के ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद लेयर दिखाई देती है, लेकिन ये लेयर स्टेशनरी नहीं रहती, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है और जैसे ही आगे बढ़ती जाती है हमारी आई में रेडनेस, चुभन होना यानी कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंखों से पानी आना, ये तकलीफ होना धीरे धीरे करके चालू हो जाती है। और अगर हमने इसका समय पे ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे प्यूपिलरी एरिया यानी कि काली पुतली के बीच वाले भाग को भी कवर कर लेती है। अगर वो उस लेवल तक पहुंच जाती है तो हमारा विजन भी ब्लर हो जाता है और परमानेंट डिटोरिएशन भी विजन में आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये झिल्ली धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर ये एक लेवल के आगे चली जाए तो ये हमारे विजन में प्रॉब्लम करती है और तब ये एक सीरियस कंडीशन बन जाती है। अगर हमारी झिल्ली उस लेवल तक पहुंच गई है तो इसके लिए सर्जिकल एक्सिजन ही एकमात्र उपाय बचता है जिसमें डॉक्टर इस झिल्ली को हटा देते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये इन्फेक्शन है या तो एलर्जी है, लेकिन ये एक्चुअल में आपके बॉडी के सेल्स का डीजनरेशन है। ये ना ही इन्फेक्शन है ना ही एलर्जी है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो अर्ली स्टेजेस में जब ये झिल्ली आपके कॉर्निया के कोने पर ही है तो यूजुअली ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप दे करके हम इसको स्टेशनरी कर सकते हैं। सनलाइट से बचाव रखें, डस्ट एक्सपोजर ना होने दें। इससे हम इसको सुधार तो नहीं सकते बट इसका प्रोग्रेशन आगे बढ़ना रोक सकते हैं। अगर ये एक लेवल के बाद आगे बढ़ जाती है तो हमारे कॉर्निया के शेप को डैमेज कर सकती है, पुतली को पूरी तरीके से कवर कर सकती है। ऐसी कंडीशन में इसका एकमात्र इलाज सर्जिकल एक्सिजन होता है। सर्जरी दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले तरीका या तो सिर्फ हम इसका एक्सिजन कर दें, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और इसमें 30 से 40% पेशेंट में ये झिल्ली दोबारा से आने के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा तरीका होता है सर्जिकल एक्सिजन करके उस बेयर एरिया पे ग्राफ्ट लगा देना। ग्राफ्ट लगाने से दो एडवांटेज होते हैं, एक तो आपकी आई की एनाटॉमी वापस से रिस्टोर हो जाती है, दूसरा इसके रीअकरेंस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं। यूजुअली पेशेंट को ये दोबारा से परेशानी नहीं आती। तो ध्यान रखें, यूवी एक्सपोजर से बचें। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं तो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस लगाएं।
बाइक चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आंखों की छोटी से छोटी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। तो अगर आपके आंखों पे ये झिल्ली बनना चालू हो गई है तो इनिशियल स्टेजेस में ही हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं और इससे लंबे समय तक आज़ादी पा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जान सकते हैं। थैंक यू।